वेलकम टू टाके विद एस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे एसएससी ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो चुका है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और यूपी की बात करें तो यहाँ पे यूपी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट दी जाएगी। खबर सीधे आयोग से है। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं आयोग पता करने और जानकारी लेने अपनी अपनी भर्तियों के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और यूपी पे 2023 कट ऑफ सबसे कम रहेगी, तो इसका क्या कारण है आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, पूरी बात आप लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे पूरी बात आप लोग समझ सकें, ठीक है। और पेट 2022 से आने वाले अगला विज्ञापन कौन सा हो सकता है, मानचित्र कार्य, जीटीए, जेई, फार्मासिस्ट, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेखपाल कोर्ट केस सुनवाई लाइव आप लोगों को दिखा देंगे और आज क्या फैसला हुआ है लेखपाल केस को लेकर, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और यूपी दिसंबर में कौन सा एग्ज़ाम करवाने वाला है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और मुख्य सेविका, जूनियर असिस्टेंट ऑडिटर, मिल्क सुपरवाइजर, बीपीओ और फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में। ये तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बिल्कुल शॉर्ट में जानकारी दे देते हैं एसएससी के ऑफिशियल कैलेंडर के बारे में। तो दोस्तों, एसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो चुका है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024 टू 25, मतलब 2024-25 का कैलेंडर जारी हो गया है, ठीक है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन इधर दिया गया है, इधर टीयर दिया गया है, फेज फर्स्ट, और डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्लोजिंग डेट और मंथ ऑफ एग्जाम, ये कब तक एग्जाम होगा, कौन सी वैकेंसी का। तो यहाँ पे जो मेन है उनकी जानकारी शॉर्ट में दे देता हूँ, बाकी ये ऑफिशियल कैलेंडर में अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन पोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें एग्रीकल्चर की भी भर्तियाँ होती हैं। इसका 1 फरवरी 2024 को विज्ञापन यहाँ पे आ जाएगा और ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका एग्ज़ाम अप्रैल मई 2024 को करवा लिया जाएगा। इसमें एग्रीकल्चर या अन्य पदों पे भी भर्तियां इसमें होती हैं, ठीक है। और इसमें इस बार भी वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर की, तो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी, ये CHSL का ये 2 अप्रैल को आएगा और एग्ज़ाम जून जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 का 11 जून को वैकेंसी आएगी, सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। स्टेनोग्राफर और भी भर्तियों के दिए गए हैं, टोटल 12 भर्तियों के हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और ये इसकी डेट देख सकते हैं 2/11/2023 डेट पड़ी हुई है, लेकिन आज ये जारी कर दिया गया है और ये इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। यूपी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यूपी पेट 2023 की कट ऑफ सबसे कम रहेगी, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानकारी देते हैं आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में एक ये पोस्ट डाली थी, आप देख सकते हैं। यूपी पेट 2023 के आंसर की मिलाने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है, तो 1 से 15 के बीच में 19%, 15 से 30 के बीच में 27%, 30 से 50 37%, 50 के ऊपर 12%, निगेटिव पीटी एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया वो 5%। अभी तक 908 लोग ये यहाँ पे वोट कर चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी आगे और लोग भी वोट कर रहे हैं, तो आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाके ये पोस्ट देख सकते हैं। और यूट्यूब पे ऑप्शन कम दिया जाता है ऑप्शन लगाने का, ठीक है। ऑप्शन ये वाले कम दिया जाता है, इसीलिए सिर्फ 5 ही ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मैंने ये डाला था, तो ये देख सकते हैं टेलीग्राम पे ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे आप लोगों को सब कुछ मिलता है, पूरी जानकारी टारगेट विद एस नाम से है, ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। यूपी पेट 2023 की आंसर की से मिलाने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे थे तो ज़्यादा ऑप्शन मैंने डाल दिए। तो यहाँ पे आ जा सकते हैं 1 से 10 के बीच में 11%, 15% है, 10 से 20 के बीच में 24% है, 20 से 30 के बीच में 22% है, 30 से 40 के बीच में, और 40 से 50 के बीच में है 14%, और 4% है 50 से 60, ठीक है। 1% है 60 से 70, और 70 से 80। ये ऊपर वाले जितने भी हैं ये मुझे तो लग रहा है फेक ही हैं, क्योंकि मज़े मज़े में या तो बिना पढ़े इन्होंने क्लिक कर दिया या फिर अपना स्कोर हाई दिखाने के लिए इन्होंने क्लिक कर दिया होगा। क्योंकि 50 से ऊपर वाले 1-2 मिल भी जाएँ, 60 से ऊपर वाले बहुत ही मुश्किल से मिल रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया या जिनका निगेटिव मार्क्स है वो 4% लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम छात्र हैं वो हैं 20 से 30 के बीच में टेलीग्राम पे पोल के हिसाब से, ठीक है। तो सभी छात्रों के नंबर बहुत कम बन रहे हैं, क्योंकि पेपर ही हार्ड आया था। 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, तो चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत हार्ड आया था। इसीलिए जो भी भर्ती आएगी पेट 2023 से,
वो उसका कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाएगा। यह जानकारी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाली थी, घबराए नहीं। जिनके 35 प्लस हैं वो थोड़ा ठीक है, और 40 प्लस ठीक है, और 45 प्लस बढ़िया है, 50 प्लस बहुत बढ़िया है, 55 प्लस चुनिंदा है, 60 से ऊपर वाले ईश्वर का अवतार हैं। बाकी जिनमें 3000 प्लस पदों के लिए 40 से नीचे भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग अगर कम नंबर हैं तो सभी के कम नंबर हैं, ऐसा ही है। और इस तरह से ज़्यादा छात्र लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक नंबर पे जितने भी छात्र होते हैं तो उनको बुला लिया जाता है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जब आयोग शॉर्ट लिस्ट करता है तो उस नंबर पे, जैसे 62 का ये कट ऑफ, तो उसमें पॉइंट से लेकर जितने भी नंबर हों तो उतने सभी छात्रों को बुला लिया जाता है। इसी तरह आयोग बोलता है कि हम 15 गुना शॉर्ट लिस्ट करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं 30 गुना। जबकि बीपीओ की बात करें तो उसमें 45 गुना छात्रों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेट 2023 से जितनी भी भर्तियाँ आएंगी सभी की पीटी कट ऑफ बहुत कम लगाई जाएगी। और साथ ही साथ 60% मिनिमम कट ऑफ रखने वाले जो मांग चल रही थी उसको भी झटका लगा हुआ, क्योंकि 60 के ऊपर अभ्यर्थी पहुँच ही नहीं रहे हैं। तो पीटी के लिए जो मांग हो रही थी कि जिनके 60% नंबर हैं उनको सभी एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए, तो अब 60 वाले मिल ही नहीं रहे हैं छात्र, तो ये मांग करेगा कौन? पेपर ही इतना हार्ड बना दिया है। तो कम नंबर वाले आप लोग टेंशन मत लीजिए, सभी के कम नंबर हैं। बाकी वैकेंसी आने दीजिए, पेट 2023 से आगे चल के कट ऑफ वगैरह जो भी होगी बता दिया जाएगा। फिलहाल आपके कम नंबर हैं तो आप लोगों को भी अगर अच्छी वैकेंसी आएगी उसमें बैठने का मौका मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पेट 2022 से आने वाले अगला विज्ञापन के बारे में। तो देखिए, जो लास्ट विज्ञापन अभी चल रहा था जिसमें फॉर्म आवेदन हो रहे थे फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसमें आवेदन हो चुके हैं, उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है। अब जो विज्ञापन है, अगर दिवाली से पहले अगर विज्ञापन जारी किया गया तो आप लोगों को मानचित्रकार का विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका विज्ञापन क्योंकि तैयार रखा है, रेडी है एकदम, और सिर्फ जारी करना है आयोग को, तो जब भी मन करेगा आयोग इसका जारी कर देगा। तो दिवाली से पहले भी जारी हो सकता है अगर आयोग चाहेगा तो, नहीं तो फिर बाद में ही जारी करेगा। क्योंकि अभी जो काम चल रहा है वो AGTA के विज्ञापन को लेकर चल रहा है। इसका डाटा जो भी है वो UPPSC से एक बार फिर से जो 15 दिनों का टाइम दिया गया था, जो बचे हुए छात्रों ने अपना डाटा दिया था, तो वो आयोग को भेज दिया गया है और अभी प्राप्त नहीं हुआ है। UPPSC को आजकल में प्राप्त हो जाएगा, ऐसी न्यूज़ है। और जब प्राप्त हो जाएगा तो आगे का इसकी जो फीडिंग वगैरह है NIC में वो चल रही है, AGTA का काम चल रहा है विज्ञापन का। तो अभी इसको दिवाली से पहले AGTA का विज्ञापन नहीं आ पाएगा आप लोगों का, क्योंकि इसमें काम चल रहा है, फीडिंग वगैरह हो रही है। जो 906 लोग और भी जो द्वितीय पक्षकार के लोग हैं उनको भी एग्जाम में बैठने की अनुमति को लेकर अलग से सॉफ्टवेयर में फीडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो दिवाली के बाद AGTA का विज्ञापन आना निश्चित है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। दिवाली के बाद इसी महीने नवंबर में ही आप लोगों को AGTA का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ JEE का भी विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल सकता है नवंबर लास्ट से दिसंबर स्टार्टिंग तक, ठीक है। बाकी फार्मासिस्ट की बात करें तो इनका मामला 50% है। 50% विज्ञापन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि ये लोग सो रहे हैं और आयोग जा नहीं रहे हैं अपने विज्ञापन को लेकर। न कोई ज्ञापन देता है, ना एप्लीकेशन देता है, ना सचिव जी से मिलने जाते हैं, कोई जानकारी लेने जाता ही नहीं है। तो आप लोगों का विज्ञापन जब आयोग चाहेगा, सचिव जी चाहेंगे तब जारी कर देंगे। लेकिन अभी आप लोग आराम कर रहे हैं तो करते रहिए, या फिर विज्ञापन चाहिए आप लोगों को तो फिर थोड़ा मेहनत कीजिए और आयोग जाइए, अपना ज्ञापन वगैरह दीजिए, जिससे कि आप लोगों का विज्ञापन निकल सके। AGTA के छात्र जो भी कमेंट कर रहे थे कि सर क्लियरली बता दीजिए कि पेट 2022 से ही आएगा, तो आप लोगों को बता दें, हाँ, पेट 2022 से ही आप लोगों की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, 100% आ रही है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं लेखपाल कोर्ट के सुनवाई के बारे में। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आज 7 नवंबर को सुबह 10:39 पे ही ये पोस्ट डाल दी थी, ठीक है। लेखपाल की आज कोर्ट केस सुनवाई होनी है उज्ज्वला वाले केस को लेके। तो यहाँ पे देखिए क्या सुनवाई हुई है, वीडियो है यहाँ पे। Ujjwala A here. How can you say that none of them are, because it doesn't have an A in that? It's a proper noun. That will have to be gone, but more than that. That means you are totally not aware of this scheme. Totally not aware. Then It's exactly other way around. तो ये कोर्ट की सुनवाई हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इसकी जो ये जानकारी भेजी है छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट, जिला वाले प्रश्न बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डी को भी शामिल होना चाहिए। CSC में ने कहा कि मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, या तो डिलीट कर दिया जाए,
या तो डी मान लिया जाए या तो ए और डी दोनों मान लिया जाए, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा आप कमीशन से कुछ ऐसा तरीका ले आओ ताकि दोबारा कोई इस क्वेश्चन पर कोर्ट ना आए और किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के अब सब कुछ जो है वो आयोग के हाथ में है, ठीक है। और अगली जो सुनवाई है वो आपकी 28 नवंबर को होने वाली है, 28 नवंबर को। तो 28 नवंबर का वेट कीजिए लेखपाल वाले, अब तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीपीएससी दिसंबर में कौन सा एग्ज़ाम करवाने वाला है। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं बीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन बीपीओ का एग्ज़ाम मुश्किल में है। बीपीओ का एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है, बहुत पहले बता दिया था, नेक्स्ट ईयर ही बीपीओ का एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस दिसंबर में हो जाए ऐसे बहुत ही कम चांस है। नवंबर में तो कोई एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है अभी फ़िलहाल। तो दिसंबर में एक एग्ज़ाम लगाया जा सकता है आप लोगों का, और ये एग्ज़ाम है ऑडिटर का, ठीक है। ऑडिटर का एग्ज़ाम आप लोगों का दिसंबर में लगाया जा सकता है, दिसंबर लास्ट में, क्योंकि छात्र गए थे जानकारी लेने, तो वहाँ पे जन सुनवाई अधिकारी जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ऑडिटर का एग्ज़ाम दिसंबर में लिया जा सकता है, ठीक है। उस पर काम चल रहा है, आगे अगर इसकी तैयारी हो गई तो ऑडिटर का एग्ज़ाम दिसंबर में करवा लिया जाएगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मुख्य सेवक जूनियर असिस्टेंट। आप लोगों की जो आंसर की है, जो वो मुख्य सेवका की आंसर की नवंबर लास्ट तक देखने को मिल जाएगी, और आप लोगों का रिजल्ट इन दोनों में से एक नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और लेखपाल की बात करें तो सचिव जी ने बोला था सबसे पहले लेखपाल का ही रिजल्ट देंगे। लेखपाल का जो है वो शासन से जो प्रेशर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो लेखपाल का भी कोर्ट केस चल रहा है और आगे 28 नवंबर को डेट क्लियर हो जाएगी। तब तक पूरी संभावना है आपका मुख्य सेवका या जूनियर असिस्टेंट इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। ऑडिटर के बारे में बता दिया है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम लगाया जा सकता है, दिसंबर लास्ट। मिल्क सुपरवाइज़र आप लोगों का अभी कोई काम नहीं हो रहा है इंटरव्यू से रिलेटेड, और आप लोग एक बात के लिए निश्चिंत रहिए, आपकी भर्ती निरस्त नहीं होने वाली है। बहुत से छात्र कमेंट कर रहे हैं कि 2016 की जो भर्तियां हैं उनको धीरे धीरे निरस्त किया जा रहा है, तो आपकी भर्ती निरस्त नहीं होगी, ऐसी अभी कोई सूचना नहीं है, ठीक है। आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो अभी इंटरव्यू पे फिलहाल काम नहीं चल रहा है और जल्द ही आप लोगों को इंटरव्यू लगा दिए जाएंगे। कब लगाए जाएंगे इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट मिलेगी आप लोगों को बता देंगे। बीपीओ के बारे में भी जानकारी दे दी है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अगले साल स्टार्टिंग में ही लगा दिया जाएगा, जनवरी या फरवरी में, ठीक है। आगे जो भी अपडेट होगी इसमें बता दिया जाएगा। और फॉरेस्ट गार्ड वाले छात्र आयोग जाते रहते हैं बार बार मेडिकल को लेके, तो आप लोगों का पूरा प्रयास है नवंबर लास्ट से ही मेडिकल स्टार्ट कराया जाए। और इसका नोटिस आने वाला था, लेकिन अब दिवाली से पहले नोटिस आना थोड़ा मुश्किल है, दिवाली के बाद ही आप लोगों को इसका मेडिकल का नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, बस जैसे मेहनत कर रहे हैं, आयोग जाके ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, ऐसे मेहनत करते रहिए, आप लोगों का मेडिकल जल्द करवा लिया जाएगा। ये हो गई पूरी जानकारी, और ऐसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।